वेलकम, माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इको 401 का लेसन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है। सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट सेलर विश टू सेल एट ईच कंसेवेबल प्राइसेस। सप्लाई क्या है? इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट सेलर्स विश टू सेल एट ईच कंसेवेबल प्राइसेस। सप्लाई एक ऐसी क्वांटिटी है गुड की जो सेलर जो है वो बेचने वाला जो है वो बेचना चाहता है ऐसी कीमत पे जो कन्विंसेबल हो। ठीक है ना। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ेगी जैसे कि प्राइजेस बढ़ेंगी। जैसे कीमत किसी चीज़ की बढ़ेगी, उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई है। एज द आउटपुट इंक्रीज कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे कि जो है वो आपको जो ऑब्टेन्ड होता है, आउटपुट होता है, वो इंक्रीज़ होगा, उसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी। हायर प्राइस मीन्स मोर प्रॉफिट्स, सो फर्म विल प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट हुज प्राइस हैज़ इंक्रीज। हायर प्राइस का मतलब ये है कि जिसकी जितनी कीमत ज़्यादा होगी उससे जो है वो आपको प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। जिसकी हायर प्राइस हो जाती है तो जो फर्म्स हैं उसको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। सप्लाई स्केड्यूल इज़ अ टेबल विच शो वेरियस कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। ठीक है ना। इसमें इन्होंने एक तरफ प्राइस दी हुई हैं, दूसरी तरफ क्वांटिटी सप्लाइड इंडिविजुअल की अलग दी हुई है और मार्केट की अलग दी हुई है। इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक पर्सन है, मार्केट में सारी मार्केट्स आ जाती हैं। ठीक है ना। इसमें 5 उन्होंने प्राइस दी हुई है। इसकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 75 इंडिविजुअल की है, एक आदमी की। पूरी मार्केट की 7500 है। इसी तरह 4 प्राइस है उसकी। इंडिविजुअल की क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो है 70 और जो मार्केट की है वो है 7000। इसी तरह उन्होंने बाकी भी दी हुई हैं। सप्लाई कब आ जाता है? सप्लाई स्केड्यूल इज़ अ टेबल विच शोज वेरियस कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ टेबल दी हुई है। एक तरफ क्वांटिटी सप्लाइड है जिसको कैपिटल क्यू से शो किया गया है, दूसरी तरफ प्राइस है और सप्लाई कर्व को इन्होंने शो किया हुआ है इसमें। अ सप्लाई फंक्शन इज़ एन इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई एज अ फंक्शन। कैन सप्लाई फंक्शन जो है वो सप्लाई को एक फंक्शन के तौर पर जाहिर करती है। क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू एफ क्यू एस क्वान्टिटी सप्लाइड। क्यू एस किसको जाहिर करता है? क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू एफ पी जी सी जी ए एल डॉट 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 ए एन तक दी हुई है इन्होंने। क्वांटिटी सप्लाइड क्यू एस की एब्रीवेशन क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड। और प्राइस ऑफ गुड्स की क्या है? पी जी। ए एल डॉट डॉट ए एन क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड है। और J1 से JM तक क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द गुड ज्वाइंट सप्लाइड है। नेचर एंड रैंडम शॉक क्या है? R है। ठीक है ना। R क्या शो करता है? नेचर एंड रैंडम शॉक को। एम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या है? A है। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ गुड्स क्या है? PG है। ठीक है ना। इक्वेशन जो सप्लाई इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, जो है क्वांटिटी सप्लाइड QS इज इक्वल टू C प्लस D। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या हैं कि प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्यों अराइज होती है कि जो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि जो चेंज है इक्विलिब्रियम में आया है कि वो जो चेंज इक्विलिब्रियम में आया है वो चेंज इन डिमांड से आया है या चेंज इन डिमांड और सप्लाई बोथ से आया है। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस कौन कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कॉस्ट कितनी लगी है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड क्या है? यानी उससे प्रॉफिट हमें कितना हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स इन ज्वाइंट सप्लाई क्या है? नेचर रैंडम शॉक क्या है? एम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या है? एंड एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने गुड, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि उनको क्या जो है वो हासिल हो उससे। डिटर्मिनेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई ऑफ बटर क्या है कि रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बटर के जो कॉस्ट जिससे हम बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कमी हो। रिडक्शन इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रीम और चीज़, जो प्रॉफिट जो है वो हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है क्रीम और चीज़ प्रोड्यूस करने से उसमें कमी हो। एंड इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्किम्ड मिल्क, जो हम स्किम्ड मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट इंक्रीज हो हमारा। इफ वेदर कंडीशन आर फेवरेबल ग्रास यील्ड एंड हैंस मिल्क यील्ड आर लाइकली टू बी हाई। अगर वेदर कंडीशन जो मतलब वेदर है वो फेवरेबल है, मतलब सही है वेदर, जो ग्रास यील्ड और मिल्क यील्ड हैं वो जो है वो हाई हो उनकी प्राइस। अगर इफ़ बटर प्रोड्यूसर्स
एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन नियर फ्यूचर दे मे डिसाइड टू रिलीज लेस टू द मार्केट नाउ। अगर जो बटर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ये खदशा है या उनका अंदाज़ा है कि इसकी प्राइस जो है वो फ्यूचर में आने वाले वक्त में इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो ये फैसला कर सकते हैं कि वो मार्केट में कम बटर रिलीज़ करें, क्योंकि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो उनको प्रॉफिट फिर ज़्यादा होगा। आगे है फैक्टर शिफ्टिंग सप्लाई का में इन्होंने फैक्टर चेंजिंग सप्लाई में क्या है, इंक्रीज इन रिसोर्स प्राइस। इफेक्ट क्या होगा उसके सप्लाई में, सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ होगी, डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्टवर्ड होगी। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये सारा टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेना है। नेक्स्ट उन्होंने कहा डिक्रीज़ इन रिसोर्स प्राइस में क्या है, इसमें सप्लाई में क्या इफेक्ट होगा कि वो इंक्रीज़ होगी। डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई कब क्या होगा, वो राइटवर्ड हो जाएगा, दाईं तरफ हो जाएगा। और जो इक्विलिब्रियम की प्राइस में क्या इफेक्ट होगा, वो डिक्रीज़ होगी। और जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम की वो इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच देयर आर नो शॉर्टेजेस एंड सरप्लस। इन अदर वर्ड्स द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें शॉर्टेजेस भी नहीं होते और सरप्लस भी नहीं होते। शॉर्टेजेस और सरप्लस की डेफिनेशन जो है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है ना। इसमें जो है वो क्वांटिटी जो डिमांड की जाती है वो क्वांटिटी जो सप्लाई की जाती है उसके बराबर होती है। ऐसी स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। Equilibrium quantity is the quantity that clears the market. In other words, it is the quantity at which quantity demanded is equal to the quantity supplied. Equilibrium एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्लियर कर देती है मार्केट को, और इसमें जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इक्वल होती हैं। ये इन्होंने दी हुई है, एक तरफ क्वांटिटी दी हुई है क्यू से शो किया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वो प्राइस दी हुई है। डिमांड और सप्लाई का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओ डी इज इक्वल टू ओ एस, ठीक है ना। आगे है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसकी क्या है, फॉलोइंग फंक्शन दिया हुआ है क्यू डी, यानी क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है 100 माइनस 10 पी, और क्वांटिटी सप्लाइड दी हुई है 40 प्लस 20 पी, ठीक है ना। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये इन्होंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं यहाँ पर, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है ये वाली, ये इन्होंने नीचे उतार ली हैं। जो ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दी हुई थी ये इन्होंने नीचे लिख ली हैं। अब इन्होंने जो पी वाली वैल्यू है यानी 20 पी, यहाँ पर 10 पी तो इधर ही रहने दिया, यहाँ पर 20 पी पॉजिटिव का था, दूसरी तरफ आया तो नेगेटिव का हो जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने 20 पी प्लस 10 पी, यहाँ पर माइनस 10 पी था, इन्होंने इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस 10 पी को पॉजिटिव 10 पी कर दिया, और 20 का साइन वैसे ही रहा है, ठीक है ना। 100 माइनस 40, ठीक है ना, इसका भी साइन चेंज हो गया है। अब इन्होंने जो है वो 10 प्लस 20 क्या होता है, 30 होता है, और 100 में से 40 माइनस करें तो 60 होता है, ठीक है ना। पी इधर ही रहा, 60 के नीचे 30 डिवाइड होने चला गया, 30 1 ज़ा 30 आपको पता है, और 30 2 ज़ा 60 2 होता है। तो ये हमारा आ जाता है P इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा आंसर। P इज इक्वल टू 2 आ गया। आगे हमारी इक्वेशन जो थी वो थी 100 माइनस 10 पी थी ना, P की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। 100 माइनस 10 पी थी, P की वैल्यू 2 आ गई। दोनों इक्वेशन में हमने P की वैल्यू को पुट कर दिया। 100 माइनस 10 P था तो 10 की P की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लगा दिया इन्होंने। दूसरी इक्वेशन में भी 20 P था तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Q इज इक्वल टू 100 माइनस 20, ठीक है ना। ये जो है वो 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 था, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 होता है, और 100 माइनस 20 आ गया तो Q हमारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, यानी P जो था वो 2 है, जो हमने पुट किया इसमें इक्वेशन में वो क्या था, 2 था ना ऊपर, उसको हमने इक्वेशन में 2 को पुट किया तो हमारी जो इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी है वो आ जाती है 80, ठीक है, 80 आ गई है, ये देखिए। और फिर यहीं तक था हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।